क्या आपको पता है, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ ज़्यादा बोलकर। हाँ, आपने सही सुना। जुबान से निकले शब्द अगर सोच समझकर ना बोले जाए तो यह वही तलवार बन जाते हैं जो सबसे पहले हमें ही काटते हैं। चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधन, यानी मौन ही हर कार्य को सिद्ध करने की कुंजी है। लेकिन अफसोस, आज हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर मौके पर बोलना चाहते हैं, चाहे ज़रूरत हो या नहीं। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है? रिश्ते टूटने का, नौकरी जाने का, बदनामी का, और सबसे बड़ा बेवजह बोल देने का। हर एक बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ पर राय देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जब आप हर वक्त बोलते रहते हो तो लोग आपकी बातों की कदर करना बंद कर देते हैं। ज़्यादा बोलने वाला इंसान दुनिया की नज़र में सस्ता हो जाता है, और जो चुप रहता है वो रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा कीमती होता है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, वाणी से निकले शब्द वापस नहीं लौटते। जैसे तीर एक बार चल जाए तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब तक समय सही ना हो, जब तक परिस्थिति अनुकूल ना हो, तब तक चुप रहो। मौन रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी रणनीति है। राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में जो मौन रहना जानता है वही असली खिलाड़ी है। अब आप खुद सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तब सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? सामने वाले का या आपका खुद का? ज़्यादा बोलने से हम कई बार वो बातें बोल देते हैं जो हमें बोलनी ही नहीं चाहिए थी, और फिर पछताते हैं, खुद को कोसते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। मौन का मतलब यह नहीं कि आप डरपोक हैं, मौन का मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। चुप रहने वाले लोग तीन चीज़ों में हमेशा आगे रहते हैं। वे ज़्यादा सुनते हैं, यानी ज़्यादा सीखते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, यानी लोग उनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। वे कम बोलते हैं, यानी उनकी हर बात का असर ज़्यादा होता है। जो चुप रहता है वो अपने विरोधियों को भ्रम में रखता है, उसे समझ पाना मुश्किल होता है, और जो समझा नहीं जा सके वही सबसे खतरनाक होता है। अब सवाल उठता है, क्या हम भी यह कला सीख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास से आता है, और आप अभी से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हर बहस में बोलना बंद करो। दूसरा, जब गुस्सा आए तो बोलने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ। तीसरा, दिन में 30 मिनट पूरी तरह मौन रहो अपने विचारों के साथ। चौथा, नोट करो कि कब कब आपने बिना वजह बोलकर खुद को नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे आपको खुद एहसास होगा कि चुप रहना कितना सशक्त बनाता है। इस दुनिया में ज़्यादातर खतरे इसी वजह से आते हैं, क्योंकि लोग सोचते नहीं, बस बोलते हैं। कोर्ट में दिए गए बयान, रिश्तों में कहे गए शब्द, सोशल मीडिया पर लिखी गई बातें सब आपका भविष्य तय करती है। तो सोचिए, क्या आप अब भी ऐसे ही बोलते रहना चाहते हैं, या अब वक्त है खुद को बचाने का, खुद को संभालने का? मौन आपका कवच है, आपका हथियार है, और आपका गुरु भी। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक हर महान व्यक्ति ने एक बात जरूर कही है, कम बोलो, ध्यान से बोलो, सोच कर बोलो। जो लोग बड़ी बातें कम शब्दों में कह देते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो लोग हर जगह बस बोलते रहते हैं वे भी इतिहास बनाते हैं, लेकिन बुरे उदाहरण बनकर। अब यह तय आपको करना है, आप कौन बनना चाहते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान मौन रहकर सामने वाले की बातों को, उसके हाव भाव को, उसकी आंखों को पढ़ सकता है, वह कभी धोखा नहीं खाता, वह कभी हारता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप सामने वाले को अपनी सोच, अपने इरादों, अपनी कमजोरियों के सारे सुराग दे देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और सिर्फ सुनते हैं तो आप एक शक्तिशाली ऑब्जर्वर बन जाते हैं। मौन आपको गहराई देता है, मौन आपको ताकत देता है, मौन आपको वो जानकारी देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। जब आप सामने वाले से बात करते हैं लेकिन खुद चुप रहते हैं तो आपको सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना होता, आपको सुनना होता है उसकी चुप्पी को, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और सबसे जरूरी वो क्या नहीं कह रहा है। चाणक्य कहते थे, मौन रहकर सुनने वाला व्यक्ति एक आंखों वाला राजा होता है, जो अंधों की भीड़ में सबसे ऊपर होता है। इस दुनिया में लोग मीठी बातें बोलकर धोखा दे जाते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क हैं, चुप हैं, तो आप कुछ चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती है। अगर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके शब्दों में आत्मीयता की जगह फायदे की गंध होती है।
अगर कोई दिखावा कर रहा है तो उसकी बातें बहुत ज़्यादा बनावटी लगेंगी। मौन आपको इस सब को देखने की शक्ति देता है। अब कई लोग सोचते हैं अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे। नहीं भाई, आप गूंगे नहीं बन रहे हो, आप समझदार बन रहे हो। चाणक्य ने कहा, मूर्ख वो नहीं जो चुप रहता है, मूर्ख वो है जो बिना सोचे बोलता है। इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलता है लेकिन सब कुछ समझता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ की। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, आपने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और सामने वाले को बोलने दिया। अब आप क्या हासिल कर पाए? आपने उसे खुलकर बोलने दिया, वो खुद को पूरी तरह खोल देगा। आपने उसके शब्दों से नहीं, उसके अहंकार, डर और इरादों को समझा। आपने उसके असली चेहरे को देखा जो आमतौर पर छिपा रहता है। यह है मौन का असली कमाल। इंटरव्यू में जो लोग हर सवाल का जवाब तुरंत दे देते हैं वे कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन जो लोग 2 सेकंड सोच कर जवाब देते हैं वे मैच्योर और समझदार समझे जाते हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। ज़्यादा बोलोगे लड़ाई बढ़ेगी, चुप रहोगे बात खुद शांति से सुलझेगी। सामने वाले को सुनोगे वो आपकी इज्जत करेगा। कम शब्द ज़्यादा असर। चाणक्य कहते हैं मूर्ख की पहचान है कि वो बिना मांगे सलाह देता है और ज्ञानी की पहचान है कि वो चुप रहकर सही समय का इंतजार करता है। बहुत से लोग दिन भर बोलते रहते हैं लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में ना गहराई होती है ना वजन। चाणक्य ने कहा था, बोलना कला है लेकिन कब बोलना और कितना बोलना यह बुद्धिमत्ता है। जब आप हर वक्त नहीं बोलते तो लोग आपके हर शब्द को गंभीरता से लेते हैं। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो हर शब्द ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाला चुपचाप सुनता ही चला जाए। दुनिया उसी को सुनती है जो शब्दों की कदर करता है, जो हर जगह बोलता है, हर मुद्दे पर राय देता है, हर वक्त कुछ न कुछ कहता रहता है। लोग उसकी बातें अनसुनी करने लगते हैं, लेकिन जिसने बोलने से पहले सोचने की आदत डाल ली उसके मुंह से निकली हर बात को लोग ध्यान से सुनते हैं। कम बोलने से आपका वैल्यू बढ़ता है। आपकी चुप्पी ही लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इसने कुछ कहा क्यों नहीं? जब कोई आपको गुस्से में उकसा रहा हो चुप रहो, जब बहस बेवजह हो रही हो चुप रहो, लेकिन जब समय आए अपने सिद्धांतों की बात करने का फिर बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि कोई जवाब ना दे पाए। वक्त देखकर बोलने वाला ही असली बुद्धिमान होता है और यही है चाणक्य नीति की असली शक्ति। एक बार कोई राजा आचार्य चाणक्य के पास आया और बोला, आपने कुछ नहीं कहा लेकिन मेरी सोच बदल गई। यह कैसे? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैंने कम कहा लेकिन वही कहा जो जरूरी था। शब्द वही बोलो जो सीधा दिल और आत्मा में उतर जाए। जब आप कम शब्दों में गहरी बात कहते हो तो सामने वाला आपको कभी भूल नहीं पाता। सोच कर बोलिए। हर शब्द से पहले खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है? रुको फिर बोलो। तुरंत रिएक्शन देने से बेहतर है 2 सेकंड सोचकर जवाब देना। धीरे बोलो लेकिन गहराई से। तेज बोलने से लोग इम्प्रेस नहीं होते, बल्कि शांति से बोले गए शब्द ज़्यादा असर करते हैं। फालतू बातों से बचो। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन पर अपनी आवाज़ बर्बाद मत करो। जब बोलो तो पूरे आत्मविश्वास से बोलो। आपकी आवाज़ में वजन तब आता है जब आप खुद अपने शब्दों पर विश्वास करते हो। आपको हर दिन खुद से वादा करना होगा, मैं बेवजह नहीं बोलूँगा, मैं अपनी बात को कम शब्दों में कहूँगा, मैं अपने शब्दों से लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा, इम्प्रेस नहीं। कम बोलने की शुरुआत अकेलेपन से होती है। थोड़ा समय रोज खुद के साथ बैठिए, शब्दों के बिना भी खुद को समझिए। यहीं से आपकी भाषा की असली शक्ति जागती है। इस दुनिया में लोग उन्हीं को गंभीरता से लेते हैं जो हर बात पर नहीं बोलते। जब आप हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है। फिर लोग आपके बोले हुए हर शब्द को नोट करते हैं, हर बात को याद रखते हैं, हर साइलेंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यही है साइलेंस की ताकत। जब शेर शिकार पर होता है तब वो दहाड़ता नहीं, चुप रहता है। इंसान की असली ताकत भी उसकी चुप्पी में छुपी होती है। आप जितना शांत रहोगे उतना ही गहरा प्रभाव डालोगे। आप जितना कम बोलोगे लोग उतना ही ज़्यादा आपकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। और यही है वो गुप्त रहस्य जिसे चाणक्य ने सदियों पहले जान लिया था। दुनिया अक्सर सोचती है कि जो चुप रहता है वो डरपोक होता है, लेकिन सच्चाई यह है जो अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को और अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है वही असली योद्धा होता है। मौन एक युद्ध नीति है। कमज़ोर लोग शोर मचाते हैं,
समझदार लोग शांत रहकर जीत की तैयारी करते हैं। चाणक्य ने कहा था, शब्दों से नहीं बुद्धि और धैर्य से युद्ध जीते जाते हैं। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब आप सुनते हैं, और जो ज़्यादा सुनता है वही ज़्यादा सीखता है। आपके इरादे किसी को समझ नहीं आते। दुश्मन को भ्रम रहता है कि आप क्या करने वाले हैं। आप अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। हर बात पर बोलने से बेहतर है सही वक्त पर सही वार करना। आपका वजूद भारी हो जाता है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। जब आप मौन में मास्टर बन जाते हैं तो आपका हर निर्णय दूसरों के लिए सरप्राइज बन जाता है, और यही बनता है जीत का हथियार। जो व्यक्ति चुप रहता है वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, वो सामने वाले की बातों, हाव भाव और सोच को भी गहराई से पढ़ता है। यही वजह है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अक्सर मूर्खता दिखा देते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वो लोगों को आसानी से समझ जाते हैं, और किसी को समझ जाना युद्ध जीतने के बराबर होता है। जब आप रोज थोड़ा वक्त मौन में बिताते हैं, आपके विचार स्पष्ट होने लगते हैं, अंदर की बेचैनी कम होने लगती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। मौन ध्यान की तरह होता है। हर दिन कुछ मिनट चुप रहिए, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ मौन। यहीं से बनती है मानसिक शक्ति जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग मुझे दबा लेंगे। नहीं, मौन तब तक शक्ति है जब तक आप अंदर से तैयार हैं। आपको पता होना चाहिए कब चुप रहना है और कब गरजना है। चाणक्य भी तब तक शांत रहते थे जब तक उनके सामने कोई धर्म के खिलाफ ना खड़ा हो जाए, और फिर जब बोलते थे तो राजा भी चुप हो जाते थे। मौन को अपनी ताकत कैसे बनाएं? हर दिन कम से कम 30 मिनट का मौन बरत लीजिए। कोई बातचीत नहीं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, बस मौन। लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और उसका मकसद क्या है, यह समझिए। तुरंत रिएक्शन ना दें। जब कुछ गलत सुने या गुस्से वाली बात हो, पहले 5 सेकंड का मौन रखिए। बात कम करें, सुनना ज़्यादा सीखें। सुनने वाला हमेशा जीतता है। भीड़ में भी मौन रहे। आपकी सबसे बड़ी शक्ति तब दिखेगी जब सब शोर मचा रहे होंगे और आप शांति से सोच रहे होंगे। इतिहास गवाह है, मौन रखने वाले ही विजेता बने हैं। महात्मा बुद्ध चुप रहकर करोड़ों लोगों को जीवन जीने की राह दिखा गए। महात्मा गांधी एक दिन मौन व्रत रखते थे ताकि अंदर की शक्ति बनी रहे। चाणक्य राजाओं के सामने भी बिना गुस्से, बिना शोर के अपनी बात रखकर साम्राज्य बदल दिए। अगर इन महापुरुषों ने मौन को ताकत बनाया तो आप क्यों नहीं बना सकते? दुनिया उन्हें नहीं सुनती जो हर वक्त बोलते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हें सुनती है जो ज़रूरत पड़ने पर बोलते हैं और सीधा दिल में उतरते हैं। आपकी इज्जत आपके शब्दों में नहीं, आपकी चुप्पी में होती है। जो इंसान हर जगह हर वक्त कुछ न कुछ बोलता रहता है, लोग धीरे धीरे उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, उसके एक एक शब्द का वजन बन जाता है। और यही है वो मनोवैज्ञानिक रहस्य जो आपकी रिस्पेक्ट को आसमान पर ले जाता है। जब कोई इंसान कम बोलता है तो सामने वाले के मन में जिज्ञासा जगती है, आखिर ये सोचता क्या है। जब आप हर बात पर राय नहीं देते तो लोग आपकी राय की कीमत समझने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है जो रहस्यपूर्ण होता है वो ज़्यादा आकर्षक होता है। इसलिए जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को नोटिकेबल मानते हैं। आप रहस्य बन जाते हो, और रहस्य को लोग कभी नज़रअंदाज नहीं करते। चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन हर सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं अति बोलना मूर्खता है। जो कम बोलता है वो संयमी होता है। जिसकी वाणी में नियंत्रण है उसकी बात में मूल्य होता है, और जिसकी बात में मूल्य होता है उसकी समाज में इज्जत होती है। सोसाइटी हमेशा उस इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो शांत है, संतुलित है और अपने शब्दों को सोच समझकर खर्च करता है। कम बोलने वाला इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का मार्गदर्शक बनता है। आप जब हर विषय पर चुप रहकर केवल जरूरी बात कहते हो तो लोग आपकी राय का इंतजार करने लगते हैं, और यही तो लीडर की पहचान होती है। जब आप बिना जरूरत के बोलना बंद कर देते हो, लोग आपको इमोशनली मैच्योर मानते हैं, आपकी राय में वजन महसूस करते हैं और आपको जिम्मेदार इंसान समझते हैं। यही चीज़ रिस्पेक्ट की नींव होती है। जो इंसान हर चीज़ पर चिल्लाता है उसकी बातों का असर एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो इंसान सोच समझकर बोलता है उसका हर शब्द दिल में उतरता है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा बोलता है अक्सर अपने ही बातों में फंस जाता है, और जो कम बोलता है वो हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। कम बोलने से आप दूसरों की बातें सुन सकते हैं, उनकी गलतियों को पकड़ सकते हैं
और कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता। यह आदत आपको स्मार्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बना देती है। जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता है वो अपने क्रोध, लालच और इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है। कम बोलने वाला इंसान प्रोवोक नहीं होता, उसका दिमाग हमेशा स्टेबल रहता है और यही स्टेबिलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। जब आप स्टेबल रहते हो तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ रिस्पेक्ट खुद ब खुद आ जाती है। कम बोलना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक आत्मिक बल है। इसका मतलब होता है मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद पर यकीन है, मैं अंदर से मजबूत हूँ और जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है। आपको लगता होगा करिश्मा का मतलब है लोगों को इम्प्रेस करना, जोर से बोलना, सबके बीच चमकना नहीं। असल करिश्मा उन लोगों में होता है जो कम बोलते हैं, अपनी आंखों से बात करते हैं, जिनकी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा अंदर इकट्ठी होती है, वो ऊर्जा ही आपको ऑरा बनाती है और ऑरा ही सबसे बड़ा करिश्मा होता है। साइकोलॉजी कहती है द ह्यूमन माइंड इज ड्रॉन टू मिस्ट्री, मतलब जब आप खुद को पूरी तरह से जाहिर नहीं करते तो लोग आपको समझने में दिलचस्पी लेने लगते हैं और यही दिलचस्पी आपको खास बनाती है। जैसे ही आप कुछ छुपा कर रखते हैं आपका साइलेंस एक इनविटेशन बन जाता है लोगों को आकर्षित करने का। कम बोलने वाले लोग बात कम करते हैं लेकिन जब करते हैं तो सीधा दिल पर लगती है। उनकी आंखों में गहराई होती है, उनके हाव भाव में कंट्रोल होता है। वो खुद को बेचते नहीं बल्कि अपने भीतर के विश्वास से चमकते हैं। यही उनका करिश्मा है और यही उन्हें मैग्नेट की तरह बनाता है। चाणक्य कहते हैं संयमी पुरुष का तेज उसके चेहरे पर झलकता है। मतलब जो इंसान संयमित होता है, जो बोलने से पहले सोचता है, जो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता, वो इंसान अपने आप में एक शक्ति बन जाता है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, कम बोलना सिर्फ बुद्धिमानी नहीं बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी चमका देता है। आज की दुनिया में सबको बोलना है पर जो सुनता है वही दिल जीत लेता है। कम बोलने वाले लोग ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है इसकी हर बात में वजन होता है। आप जितना गहराई से सुनते हो उतनी गहराई से लोग आपको पसंद करने लगते हैं। जो इंसान अंदर से शांत होता है वो बाहर से भी स्थिर और आकर्षक लगता है। कम बोलने वाला इंसान इमोशनल कंट्रोल में होता है, वो फालतू ड्रामा से दूर रहता है, उसकी मौजूदगी में कंफर्ट होता है और यही कंफर्ट ही आपको लोगों के दिलों में जगह देता है। लोग उसकी तरफ खींचते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी बाकी सबसे अलग होती है। करिश्मा कोई नाटक नहीं होता कि आज बना और कल मिट गया, यह आपकी इनर स्टेट होती है। जब आप अपने शब्दों को कंट्रोल करना सीखते हो, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखते हो, हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तो आप एक करिश्मेटिक ऑरा में तब्दील हो जाते हो। फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपका होना ही काफ़ी होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खेल खेलते हैं और दूसरे जो खेल समझते हैं। और जो खेल को समझते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेटेजी। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी सोच को दूसरों के सामने खोलते हैं और यही आपकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो कोई नहीं समझ पाता आप क्या सोच रहे हैं, कोई नहीं पकड़ पाता आपकी योजना क्या है। यही साइलेंस आपकी स्ट्रेटेजी बन जाती है। कम बोलने वाला इंसान हर चीज़ ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और सही वक्त पर वार करता है। जब आप किसी डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रहे, लोग समझते हैं आप ध्यान नहीं दे रहे, गलती करते हैं वो। असल में कम बोलने वाला इंसान हर चेहरा पढ़ रहा होता है, हर शब्द का मतलब समझ रहा होता है, हर व्यक्ति की मंशा पहचान रहा होता है। वो जुबान से नहीं नज़र से खेलता है। गेम का असली प्लेयर वही होता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो क्या जानता है। क्या आपने नोटिस किया है कुछ लोग हर बार एक कदम आगे क्यों रहते हैं? वो आपकी अगली सोच को पहले ही पकड़ लेते हैं, वो आपका वीक पॉइंट जान जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप हार गए। ऐसे लोग ज़्यादा नहीं बोलते, वो सुनते हैं और साइलेंस में आपकी मानसिकता को डिकोड करते हैं। चाणक्य ने इसी को कहा था, वाणी को नियंत्रण में रखो, क्योंकि वहीं से शत्रु को तुम्हारी शक्ति और दुर्बलता का पता चलता है। चाणक्य को कोई समझ नहीं पाया था क्योंकि वो जब तक चाहता था चुप रहता था और जब वार करता तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। यह चुप रहकर जीतने की नीति थी। नीति वही असली है जो सामने वाले को पता ही न चलने दे कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। और यह तभी संभव है जब आप ज़्यादा नहीं बोलते,
कम बोलना सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, यह अंदर के आत्मसंयम की निशानी है। कम बोलने वाला किसी बात से जल्द रिएक्ट नहीं करता, उसकी भावनाएं चेहरे पर नहीं दिखती, वो सिचुएशन का इस्तेमाल करता है, शिकार नहीं बनता। यही इमोशनल कंट्रोल उसे एक टेक्टिकल एडवांटेज देता है। आपने देखा होगा, जैसे ही आप ज़्यादा बात करते हो, लोग आपकी सोच समझ जाते हैं, आपकी प्लानिंग का अंदाज़ा लगा लेते हैं और फिर आपके ही खिलाफ चाल चल देते हैं। कम बोलने का मतलब है आप किसी को पासवर्ड नहीं दे रहे, आपको हैक नहीं किया जा सकता। कम बोलने वाले लोग शेर जैसे नहीं, लोमड़ी जैसे होते हैं, चालाक, तेज, शांत और बेहद स्ट्रेटेजिक। इन स्ट्रेटेजी द लाउडेस्ट वन इज द वीकेस्ट। एक कम बोलने वाला शांति से अपनी जगह बनाता है, अंदर से तैयारी करता है और एकदम सही मौके पर डिसीजन लेता है। वो खुद को भी जानता है, दूसरों को भी समझता है। कैसे बने माइंड गेम्स के मास्टर। हर बातचीत में 60% समय ऑब्जर्व करो, सिर्फ 40% बोलो। इंस्टेंट रिएक्शन बंद करो, जवाब देने से पहले पोज करो। अपनी सोच और योजनाएं सबके सामने जाहिर मत करो। हर किसी से अपने इमोशन शेयर मत करो, इमोशनल मिस्ट्री बनाए रखो। कम बोलो लेकिन बॉडी लैंग्वेज से विश्वास दिखाओ। जो बोलते हैं उन्हें सुनो, वो अपनी कमजोरी खुद बता देंगे। जिस दिन तुम बिना बोले अपनी मौजूदगी का असर छोड़ने लगोगे, समझ जाना तुम में असली आत्मविश्वास पैदा हो चुका है। कम बोलने वाला इंसान जब कमरे में आता है तो उसके चेहरे पर शब्दों की नहीं, विश्वास की आभा होती है। वो चिल्लाता नहीं, वो मनवाता है। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं और लोग आपको बोलने से पहले ही आपको नोटिस कर लेते हैं, तो यह शक्ति है। यह पावर आती है आत्मसंयम से, मौन से और आत्मविश्वास से। जो लोग हर बात पर बोलते हैं, हर विषय पर राय देते हैं, हर समय खुद को जताते हैं, असल में वो अपनी घबराहट छुपा रहे होते हैं। लेकिन जो चुप रहते हैं वह दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और फिर एकदम सटीक बात करते हैं। यह सेल्फ कंट्रोल ही असली आत्मविश्वास है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, यह एक रहस्य है और इंसान को सबसे ज़्यादा खींचता है। जब आप कम बोलते हैं, लोग सोचते हैं आप क्या सोच रहे हो, लोग आपको समझना चाहते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही अधिक लोग आपकी बात सुनेंगे। कम बोलने वाला इंसान लोगों की जिज्ञासा बन जाता है। चाणक्य बोलते नहीं थे, लोगों को अपनी चुप्पी से प्रभावित करते थे। उनके चुप रहने में इतनी ताकत थी कि सामने वाला बिना कुछ कहे समझ जाता था यह साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप भी अपनी चुप्पी को दबाव नहीं बल्कि औजार बनाना चाहते हो, तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इतना स्टेबल हूँ कि मुझे हर चीज़ पर बोलना ज़रूरी नहीं लगता। कम बोलने वाले व्यक्ति के पास इमोशनल बैलेंस होता है। वो दूसरों की बातों से जल्दी ट्रिगर नहीं होता, वो बार बार वैलिडेशन नहीं मांगता। यही सच्चा आत्मविश्वास है। जो हर बात में खुद को साबित करना चाहता है वह अंदर से डरा हुआ होता है, लेकिन जो शांति से बैठा है वो खुद को जानता है और उसे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। ध्यान दीजिए, जो चीज़ रेयर होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वैसे ही जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी साइलेंस का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और यही साइलेंस आपको लोगों की नज़रों में वैल्यूएबल बना देती है। साइलेंट पावर को डेवलप कैसे करें? हर बातचीत से पहले पोज लो, सोचो कि बोलना ज़रूरी है या नहीं। स्मॉल टॉक को अवॉइड करो, गहराई वाली बातें कम शब्दों में करो। बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, आपकी चाल, आपकी नज़र, आपका खामोश आत्मविश्वास दिखाए। हर वक्त खुद को एक्सपोज मत करो, अपने अंदर कुछ अनस्पोकन रखो। जब बोलो तो साफ, सटीक और पावरफुल शब्द इस्तेमाल करो। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ, अब से मुझे कम बोलने की कला सीखनी चाहिए, तो बस एक काम करिए, इस चैनल ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं मिलेंगी, यहाँ आपको चाणक्य की वो नीतियाँ मिलेंगी जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी, जो आपको वो इंसान बनाएंगी जिसे लोग डरे नहीं, सम्मान करें। नीचे दिए गए वीडियो भी जरूर देखें। हर एक वीडियो आपकी सोच में, आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। सब्सक्राइब करिए, सीखिए और बदल डालिए अपनी किस्मत ज्ञान सरोवर के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।